नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्रदेव माने जाते हैं, जिनकी चाल 13 अप्रैल 2025 को परिवर्तित होने वाली है। तो इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, 13 अप्रैल 2025 को सुबह 5:45 पर दैत्य गुरु शुक्र मीन राशि में मार्गी होने वाले हैं, यानी सीधी चाल से चलने वाले हैं और 31 मई 2025 तक ये मार्गी रहने वाले हैं। सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव को भी देने वाले हैं। तो धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा, यह जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। किन मामलों में धनु राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में धनु राशि वाले जातकों को सावधान रहना है। तो देखिए, दैत्य गुरु शुक्र के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, नव ग्रहों में शुक्र देव को अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि इनके ही प्रभाव से सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जीवन में होती है। शुक्र ग्रह को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन, वैवाहिक जीवन, मनोरंजन का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर शुक्र का व्यापक प्रभाव होता है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्रदेव अगर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों तो जीवन में कई प्रकार की सफलता देखने के लिए मिलती है। देखिए, कुंडली में शुक्रदेव अगर अनुकूल अवस्था में विराजित हों तो व्यक्ति की वाणी और व्यक्ति का व्यक्तित्व शानदार बनाते हैं। कुंडली में शुक्रदेव अगर अनुकूल अवस्था में विराजित हों तो क्रिएटिव क्षेत्रों में कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता मिलती है। शुक्र अगर अनुकूल हो तो व्यक्ति को कई माध्यम से धन लाभ की संभावना रहती है। ऐसा व्यक्ति कई माध्यम से धन कमाता है। जीवन में सभी प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख कम प्रयासों में ही व्यक्ति अर्जित कर लेता है। और शुक्र के बलवान होने पर पत्नी का यानी वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का सहयोग मिलता है। लेकिन अगर ये कुंडली में नेगेटिव अवस्था में, पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो जीवन में कई प्रकार की परेशानी और समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। कमजोर शुक्र के प्रभाव से यौनांगों में, जननांगों में बीमारियां, जातक को कब्ज से जुड़ी हुई बीमारी, वायु जनित समस्या यानी पेट की बीमारियों का सामना करना पड़ता है और डायबिटीज जैसी घातक बीमारी भी देखने के लिए मिलती है। मान सम्मान की कमी, परिवार में सम्मान की कमी, परिवार में निरंतर झगड़े की स्थिति रहती है और कमजोर शुक्र के प्रभाव से वैवाहिक जीवन के मामले में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम धनु राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो धनु राशि वाले जातकों आपके छठे भाव के स्वामी और आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव के स्वामी ये माने जाते हैं, जो कि आपके चौथे भाव में मार्गी होने वाले हैं 13 अप्रैल को। और कुंडली का जो चौथा घर है उसे केंद्र भाव कहा जाता है। यहां पर ये मार्गी होंगे तो एक सशक्त राजयोग, मालव्य नाम का राजयोग बनाने वाले हैं। तो देखिए, कुंडली के चौथे घर से माता के बारे में, भूमि, भवन, वाहन, परिवार के वातावरण के बारे में और जीवन में प्राप्त होने वाले सुखों के बारे में विचार किया जाता है। तो केंद्र में शुक्र विराजित रहेंगे आने वाले 49 दिनों की समयावधि में। सबसे पहला बदलाव धनु राशि वाले जातकों की विचार शैली और आपके व्यक्तित्व में करने वाले हैं। इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों के मनोबल में वृद्धि आपको देखने के लिए मिलने वाली है और किसी भी काम को गर्मजोशी के साथ धनु राशि वाले जातक जीवन में करते हुए भी नजर आने वाले हैं। शुक्रदेव प्रभावी होने वाले हैं, तो इस समयावधि में आपके जीवन में धन के मामले में बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि आपके लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो कर्म क्षेत्र के द्वारा जिन
धन की प्राप्ति होती है, जो धन मिलता है उसमें आपको वृद्धि ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। यहां तक कि धनु राशि वाले जातक अपने जीवन में यदि आप नवीन आमदनी के स्रोतों की तलाश कर रहे हैं तो इस समयावधि में नवीन अवसर धन प्राप्ति के लिए जीवन में मिलने वाला है। परिवार के मामले में जिन जातकों को बेवजह के तकरार का सामना करना पड़ रहा है, परिवार में मान सम्मान की कमी बनी हुई है, अब जातकों के जीवन में जहां पारिवारिक जीवन के सम्मान की वृद्धि होने वाली है, वही जातकों के जीवन में पारिवारिक सुखों में बढ़ोतरी का प्रबल योग भी जीवन में बना हुआ रहने वाला है। यहां तक कि परिवार में कोई बड़ा मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की भी प्रबल संभावना आपके घर में इस समयावधि में रहने वाली है। और यहां पर शुक्रदेव आपकी राशि में मान सम्मान आपको कर्म क्षेत्र में दिलाएंगे, क्योंकि कर्म भाव में इनकी दृष्टि जाने वाली है। तो इस समयावधि में वर्क प्लेस पर जहां वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग मिलने वाला है, वहीं अधीनस्थ कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग धनु राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। इस समयावधि में जो धनु राशि वाले जातक क्रिएटिव क्षेत्रों से अपना जुड़ाव रखते हैं, जैसे जो धनु राशि वाले जातक कलाकार हैं, राइटर, पेंटर हैं, या इस समयावधि में जो सिनेमा के फील्ड में, थिएटर के क्षेत्र में अपना जुड़ाव रखते हैं, बैंकिंग सेक्टर में यदि आपका जुड़ाव है, इवेंट मैनेजमेंट करने का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, इन सभी जातकों को जीवन में इन कार्य क्षेत्रों में लाभ, सफलता, बड़ी उन्नति मिलने का प्रबल योग जीवन में रहने वाला है। और आपको बताना चाहते हैं, धनु राशि वाले जातकों के केंद्र में जो मालव्य नाम का राजयोग बना हुआ है, इसकी वजह से यदि आप जीवन में प्रयासरत हैं तो अब आपके जीवन में नए भूमि, भवन, वाहन या किसी भी प्रकार का छोटा मोटा भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई वस्तु ही क्यों ना हो, वो आपके घर में आती हुई जीवन में नजर आने वाली है। यानी लग्जरी वस्तुओं के आगमन की प्रबल संभावना भी आपके जीवन में पूर्ण रूपेण रहने वाली है। तो इस प्रकार का जो परिणाम है वो आपके जीवन में मिलने वाला है। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो कि सबसे पहले तो धनु राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अगर आप शुक्र को मजबूत रखना चाहते हैं तो आपको माता लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा के सामने कमल पुष्प अर्पित करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है, और श्री सूक्त का पाठ करना भी आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में जो धनु राशि वाले जातक हैं उनको माताओं बहनों का सम्मान करना चाहिए। किसी भी प्रकार से निरादर करने से इनका आपको जीवन में बचना है। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः